नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस के सारे कंटेंट आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो दोस्तों, उसका इस सेट नंबर 41 है। तो इससे पहले के सेट आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी लेक्चर आपको देखना हो और अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप रेगुलर समय पर रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। 20 लेक्चर तक का पीडीएफ आपको आंसर के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप जरूर यहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम डेट यहाँ पर 24 और 25 अप्रैल को है, तो देखना है एग्जाम इसी डेट पे होगा या नहीं। फिलहाल आप लोग 546 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि भारतीय संविधान जो 4 ऑप्शन है उनमें से 3 के बारे में जिक्र करता है लेकिन एक के बारे में जिक्र नहीं करता है। तो किसके बारे में जिक्र नहीं करता है? तो कम्युनिस्ट के बारे में बात नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बात करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में, सोशलिस्ट और सेकुलर के बारे में बात करता है। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस तरह से जो होते हैं वो उसके जिक्र नहीं करता। आप देखिए यहाँ पर आपको प्रेम्बल दिखाता हूँ, प्रस्तावना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, देखिए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कम्युनिस्ट के बारे में बात नहीं करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट और सेकुलर के बारे में बात करता है। उसके बाद देखिए शकील ओनील इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो देखिए जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो शकील ओनील को किस खेल के लिए जाना जाता है? तो बास्केटबॉल के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि रामचरितमानस इज एन एपिक पोयम रिटन इन विच लैंग्वेज। तो देखिए रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। अब किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो देख रहे हैं श्री रामचरितमानस श्री मध्वस्वामी तुलसीदास रचित। तो यहाँ पर आपको अवधि इसका करेक्ट आंसर होगा। अवध भाषा में लिखा, अवधि भाषा में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि मैथिली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट। तो मैथिली जो मिथिला रीजन है बिहार का, वहां पर प्राइमरली स्पोकन है मैथिली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, बिहार। तो बिहार में मैथिली जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। और देखिए मिथिला पेंटिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है, क्योंकि जो मिथिला रीजन मैंने बताया है वहीं पर सब कुछ प्रचलित है ये सब। उसके बाद देखिए बिहार के बारे में जानिए। बिहार यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल से लगती है। और ऊपर आपको नेपाल मिल जाएगा। कैपिटल यहाँ पर पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान है। और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट दैट बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमी के लिए कि कौन से ऐसा नियम बताता है कि बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। तो ये ग्रेसम्स लॉ बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो यहाँ पर सी याद रखिएगा कि बैड मनी नहीं, खराब पैसा संचालन से अच्छा पैसा निकाल लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि देयर इज ए प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द CFC दैट इज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। तो जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणें होती है उससे पृथ्वी की रक्षा करता है। तो उसके जो डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को, वैसे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए प्रोटोकॉल साइन किया गया है टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है कि जो भी सब्सटेंसेस
ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है उसके बारे में। लेकिन एक प्रोटोकॉल और भी साइन किया गया है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करता है, उसको वियना कन्वेंशंस बोलते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रीटी है डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय द फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूमरस सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। इट वाज एग्रीड ऑन 16 सितंबर, तो 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया एंड एंटर इनटू द फोर्स इन 1989 और फर्स्ट मीटिंग हुआ है हेलसिंकी में। तो देखिए कुल मिलाकर आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया है और 16 सितंबर को इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, तो इस तरह से और 1987 में साइन किया गया, 1989 में इसको फोर्स में लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ, यानी कि दिए गए जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सिंधिया, होलकर, भोसले एंड पेशवा, इनमें से किसके जो है पुणे एक कैपिटल रही है? तो वो रही है आपको कैपिटल पेशवास की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी कि पुणे इज आल्सो नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। पुणे को क्या बोला जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। पुणे वाज वंस द सेंटर ऑफ द पावर ऑफ द मराठा एम्पायर। इट इज नोन टू द existence as a town since 1847 AD. पुणे was the first capital of the शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल कौन है? तो पुणे है। और शिवाजी महाराज का कैपिटल रहा है, तो पेशवा का यहाँ पर कैपिटल रहा है पुणे। उसको देखिए क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट अर्थ। तो अर्थ के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए इट इज द डेंसेस्ट प्लानिट। तो बिल्कुल सही है, सबसे घनी जो प्लानिट है वो है अपना प्यारा अर्थ। तो ये देख रहे हैं अर्थ जो आपको थर्ड नंबर पे है यहाँ पर। तो देखिए इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट। तो बिल्कुल सही है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट है। सबसे बड़ा प्लानिट कौन है? तो बृहस्पति है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा प्लानिट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेड प्लानिट है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि रेड प्लानिट मार्स को बोला जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लानिट बोला जाता है। तो यहाँ पर यही आंसर जो है सही है। और थर्ड प्लानिट फ्रॉम द सन, आप जैसा कि देख रहे हैं इमेज में, मरकरी विनस के बाद अर्थ का ही नंबर आता है जो कि थर्ड नंबर है फ्रॉम द सन। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि सबसे डेंसेस्ट प्लानिट है पृथ्वी, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट है पृथ्वी, और थर्ड प्लानिट है फ्रॉम द सन पृथ्वी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट का नाम बताइए जिनको जेल हो गई थी 27 साल के लिए बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन 1962। आपको बताना है कि एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट कौन है। तो आप पहचान गए होंगे फोटो देखकर, ये हैं नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सी है, भारत रत्न नेल्सन मंडेला को यहाँ पर 27 साल के लिए जेल हो गई थी 1962 में बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो देखिए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अपार्थाइड मूवमेंट जब खत्म हुई और इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे और इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में वी आर अम्बेडकर के साथ में। तो इस तरह से उस साल यानी कि 1990 में भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ पर मिला था भारत रत्न, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है कि चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। तो चांद बीबी किस यहाँ पर जो दिया हुआ क्षेत्र उसके शासक थे? तो चांद बीबी शासक थे अहमदनगर के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो चांद बीबी वाज एन इंडियन मुस्लिम रेजेंट एंड वॉरियर। सी एक्टेड एज द रेजेंट ऑफ द बीजापुर एंड रेजेंट ऑफ द अहमदनगर। अहमदनगर जो कि कहाँ पर है अभी? तो महाराष्ट्र में है। चांद बीबी is best known for the defending अहमदनगर against the मुगल forces of the emperor अकबर in 1595। यानी कि अकबर से यहाँ पर लड़ाई की थी। तो ध्यान रखिएगा चांद बीबी। और चांद बीबी किनकी बेटी है? तो हुसैन निजाम शाह की बेटी है। हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी ने अहमदनगर पे शासन किया है। क्वेश्चन है कि टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ पर्सन शुड बी एट लीस्ट, यानी कि अगर राज्यसभा का आपको मेंबर बनना है तो आपको कम से कम कितना साल का होना चाहिए? तो 30 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़े हैं, तो आपको भी प्रधानमंत्री बनना है
तो आपको कम से कम 25 साल का होना अनिवार्य है। यानी कि आपको उपराष्ट्रपति तक का अगर पद आपको चाहिए तो कम से कम राज्यसभा का सदस्य चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर 35 साल का चाहिए, लेकिन 30 साल में आप चुनाव राज्यसभा का लड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, पहले थी अनुसूची 8, लेकिन इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 12। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया है कितने हैं, तो 12 अनुसूची है। इसी तरह से पार्ट यानी कि भाग 22 थे, उसको कर दिया गया है 25। यानी कि भारतीय संविधान में अभी कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि 23 जून 1894 को इसका फॉर्मेशन हुआ था आईओसी का, और इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन 23 जून 1894 को, और फर्स्ट ओलंपिक हुआ था 1896 में। तो ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर है लुजान स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट अभी है थॉमस बाक। थॉमस बाक अभी प्रेसिडेंट है आईओसी के, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर तो ध्यान ही रखिए लुजान स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक, फेमस बुक है 12 ईयर अ स्लेव। 12 ईयर अ स्लेव, इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो है सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स इस पुस्तक के लेखक हैं। 12 ईयर अ स्लेव पुस्तक की आपको यहाँ पर झांकी भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज यहाँ पर जो कवर पेज है, 12 ईयर अ स्लेव अ ट्रू स्टोरी बाय सोलोमन नॉर्थअप। क्वेश्चन है कि विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, जो द्रविड़ स्टाइल है वो टेम्पल का, वो उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है, जो द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल है उसमें मेन क्या होती है, तो विमान होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, विमान। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो तरह का यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल और सदर्न स्टाइल टेम्पल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल होता है, एक प्लिंथ होता है, हमालका होता है, मंडप होता है, यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं। जबकि द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल जो सदर्न इंडियन का है, वहाँ पर जो है इस तरह के टेम्पल आपने देखा होगा। नॉर्थ इंडिया का बेसिकली नागर स्टाइल होता है, और द्रविड़ स्टाइल होता है साउथ इंडिया का। तो उसमें जो है प्लिंथ तो देखिए इसमें भी होता है, मंडप इसमें भी होता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आपको विमान। विमान यहाँ पर आपको जरूर होता है सदर्न स्टाइल के जो टेम्पल होता है। तो सदर्न स्टाइल के जो टेम्पल है, यानी कि द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल है, उसमें विमान का होना बहुत ही जरूरी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, विमाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।